हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पे। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस पे अपनी क्लास लगातार कंटिन्यू करे हुए पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस क्लास में घन निकालने का ट्रिक सीखेंगे। आप चुटकियों में बहुत ही आसान तरीके से 1 से लेकर के 100 तक का घन निकाल पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी लेट के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट चैनल पर नए आए चैनल को सपोर्ट जरूर करें, यानी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले हम लोग देखते हैं कि 1 से 10 तक का क्यूब होता क्या है। देखिए, अब क्यूब का मतलब होता है, घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। जब कभी भी आपके पास घन आया तो उसे इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। और मैंने बताया था चोटी, तो यानी इसके ऊपर कितनी चोटी लगी रहती है? 3 लगी रहती है। जैसे पेपर में आ गया 1 का क्यूब, नहीं, जितना संख्या ऊपर लिखी रहे उसका मतलब होता है उतनी बार वो गुणा किया गया है। तो 1 3 बार गुणा, तो 1 को चाहे 3 बार करिए चाहे 30,000 बार करिए, हमेशा 1 ही आता है। अब देखिए 2 का क्यूब, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, तो 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 तिरकना, 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब देखिए 4 का क्यूब, तो 4 भी 3 बार होगा, 4 से 16, 16 चौका 64। 5 भी 3 बार होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125। आई होप आपको आ रहा होगा। 6 का देखिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा आपका 216। 7 का देखिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343। 8 का हो जाएगा 8 गुणे 8 बराबर 512। 9 का होगा 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 729। और 10 का होगा 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। तो हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से 1 से 10 तक का क्यूब निकलता है। आपको इसको गुणा करा के कैसे भी याद करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग आगे का जो है क्यूब, उसको ट्रिक के जरिए से निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, जैसे 10 के आगे मैंने ले लिया एक संख्या 12, आपको 12 का क्यूब नहीं आ रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले दोनों संख्याओं को क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, और 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 ब्लैंक मारेंगे, और 2 का क्यूब होता है 8। अभी हम लोगों ने देखा बगल में लिखा हुआ 2 का क्यूब 8। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके दूसरे वाले का गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना हो जाता है 2। बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया। अब दोबारा यहाँ पर दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करके पहली वाली संख्या से गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 एक कम कितना हो जाएगा? 4। आई होप आपको यहाँ तक आ गया होगा। अब बीच वाली दोनों संख्या का डबल करना है। 4 का डबल होता है 8, 4 दूनी 8, और 2 का होता है 4। आई होप यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब देखिए क्या करिए, कुछ नहीं करना, अब दोनों को जोड़ लीजिए। अब देखिए 8 है तो 8 लिखिए, 8 और 4 कितना हो गया? 12। 4 2 कितना हो गया? 6, और यहाँ कितना बचा? 1। अब फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, अब क्या ये 8 है, तो हम क्या लिखेंगे? 8। अब यहाँ से पहला अंक उठाइए, कितना है? 2, तो यहाँ कितना आएगा? 2। यहाँ बचा कितना? 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 6 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 7, और यहाँ कितना बचा? 1। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने 12 का क्यूब निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फट फिर से, पहले 1 का क्यूब हुआ 1, 2 का क्यूब हुआ 8 लिखा, पहले का स्क्वायर करके दूसरे में गुणा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2। अब दूसरे का स्क्वायर करके पहले में गुणा, 2 दूनी 4, 4 का नाम 4। अब अंदर की दोनों संख्याओं का 2 गुना, 4 का 2 गुना 8, 2 का 2 गुना 4, 2 गुना करना। अब यहाँ 8 था, इसको जोड़ा, 8 4 कितना हुआ? 12। अब ये 4 2 6, ये 1 बचा। 8 है तो क्या लिखा? 8। पहली वाली संख्या लिखकर दूसर को यहाँ हासिल दिया जाता है, तो 2, ये हासिल 1 इसका 6, और कितना हो गया? 1 7, और ये कितना बचा? 1। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग दूसरी संख्या का क्यूब करते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास एक संख्या मैंने मान ली 16, अब 16 का हम लोग क्या कर रहे हैं? क्यूब। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके, पहले सवाल में दिक्कत है, बाकी भड़ामड़ हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होगा हमारे पास? 1, 2 ब्लैंक। और 6 का क्यूब कितना होता है? सॉरी, 6 का क्यूब कितना लिखा था? 216, तो हो जाएगा 216। आई होप आप इतना कर लेंगे। अब पहले का स्क्वायर करके दूसरे से गुणा,
1 का स्क्वायर 1 और 6 का नम कितना हो जाएगा 6। अब फिर दूसरे का स्क्वायर करके पहले में गुणा, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का नम कितना होगा 36। जो स्टूडेंट वो कैब में सर जो स्टूडेंट स्क्वायर वाला अभी तक वीडियो ना देखे वो स्क्वायर को देख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया 6 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 का नम 36। फिर मैंने क्या बताया आपको, 2 गुना करना है। 36 का 2 गुना होता है 72 और 6 का 2 गुना होता है 12। इतना आप आराम से कर लेंगे। अब इधर 216 है, अब इनको जोड़ना है। मैंने जैसे ऊपर वाले में बताया था, 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 और 3 कितना हो गया 10, अब 12 6 कितना हो जाएगा 18 और हमारे पास 1। अब फटाफट रख लीजिए पहला अंक, एक अंक कितना यहाँ पे 6 और जो 21 बचा यहाँ पे आ जाएगा हासिल जुड़ेगा। तो 8 और 1 9 और 0 में 2 जोड़ोगे 0 और 1। अब देखिए जितना हासिल बचेगा यहाँ जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ 9, तो पहला अंक कितना लिया गया 9, यहाँ से कितना बचा 12, 12 अब इसमें हासिल चला जाएगा। तो जोड़ेंगे 8 2 10 हासिल लगा 1 1 1 2 हासिल और 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, बचा कितना 1 1 इसमें जुड़ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो आप यहाँ पे 4 रख लेंगे। तो 4096 आपका 16 का क्यूब हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अब 16 के बाद मैंने एक संख्या ले ली 24, 24 का हमें क्यूब करना है। तो देखिए कैसे होगा। पहले मैंने कहा पहली संख्या का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 ब्लैंक रखेंगे। 4 का क्यूब करेंगे आपके पास आएगा 64, 4 का क्यूब होता है 64। देखिए यहाँ पे है 64 ऊपर लिखा हुआ। अब देखिए आगे कैसे किया जाएगा। मैंने कहा पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरे से गुणा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक हो जाएगा 16। फिर दूसरे का स्क्वायर करके पहले से गुणा, 4 चौक 16, 16 दूनी हो जाएगा 32। अब आपको दुगुना करना है बीच वाला, 32 का दुगुना 32 32 64, 16 का दुगुना 16 16 32। देखिए 64 था मैंने 64 लिखा, इनको जोड़ना है। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9। अब 4 2 कितना हुआ 6, 3 और 1 कितना हुआ 4 और ये हमारे पास क्या बचा 8। चलिए आ जाइए फाइनल पे, ये 4 है हमारे पास। तो पहले हम क्या लिखेंगे 4, ये 6 यहाँ जाके जुड़ेगा हासिल। तो 6 6 12 का तो हासिल लगा 1, 9 और 1 10। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2, ये 10 हासिल जुड़ जाएगा। तो 46 और 10 कितना होगा 56। तो यहाँ आ जाएगा 6, 5 यहाँ 5 जुड़ जाएगा, 8 5 13, यहाँ हम लोग रख लेंगे 13। यानी माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपना करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस था, 6 और 2 हमारे पास कितना होता है 8, 6 2 8 होगा तो ये हो जाएगा 58। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 8, तो यहाँ 8 आया 5 इधर गया, तो 8 5 कितना हो गया 13। तो आपका आ गया 13,824। ये आपका 24 का स्क्वायर निकल आया। आई होप आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब चलिए और करा लेते हैं। अब एक आ जाइए, अब हम लोग एक कराते हैं थोड़ा बड़ी संख्या का क्यूब। अब बड़ी संख्या क्यूब कराने के लिए मैं आपको एक ले देता हूँ 73, ताकि आपको भी लगे कि छोटे में करा देते हैं सर, अब बड़ा वाला कराते नहीं है। तो एक संख्या ले लेते हैं 73 और 73 का हम लोग क्यूब कराते हैं। अब देखिए फिर वह कोई भी संख्या आप 1 से 100 तक लेंगे झमाझम उत्तर आएगा, घबराइएगा नहीं। अब देखिए बस 2 4 बार प्रैक्टिस करिए खुद से। 7 क्यूब हम लोग को पता है 343 होता है। ये देखिए मैंने ऊपर आपको बताया, ये है 7 का क्यूब 343। अब 7 क्यूब मैंने कहा 2 तो ब्लैंक मारना है। अब 3 का क्यूब होता है 27। अब मैंने क्या आपसे बताया था, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे से गुणा, इधर दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले से गुणा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में किससे गुणा करेंगे 3 से। तो 3 9 27, 27 का 7 और हासिल लगा हमारे पास 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इधर 3 का स्क्वायर 9 और 9 सतह कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया 63। अब बीच वाले का 2 गुना, 63 63 हम जोड़ेंगे तो कितना आता है 126। 147 47 2 बार करेंगे तो हमारे पास जो है निकल कर आएगा 294। अब मैंने कहा था आपको जोड़िए, 27 है 27 रखिए। अब देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8, ये बचा 1, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 4 13 1 हासिल, 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 1 हासिल 4 और 343 उसी तरीके से आ गया है। अब देखिए अब आ जाइए झमाझम अपने काम पे। 7 था तो मैंने लिखा 7, अब ये 2 हासिल आकर इधर जुड़ेगा तो 9 2 11 के 1 हासिल लगे 1 और 8 1 हासिल 9 और 1। अब ये 1 आ गया 19 आके इधर ऐड हो जाएगा। तो 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 हासिल कितना हो जाएगा 6। और देखिए 4 था और क्या नाम है ये हमारे पास कितना निकल कर आया था, सॉरी अब देखिए यहाँ पे
हम लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं? एक बार चेक कर लेते हैं और देखिए, लेकिन सही चल रहा है, सवाल बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। देखिए 4 और 1 कितना हुआ 5, 1 हासिल 6। आज हमारे पास कितना बचा 4, हमने 4 लिखा। अब 0 यहाँ पर उठा के लगा लिया। अब यहाँ 46 बचा, यहाँ 46 ऐड कर दीजिए। अब देखिए 6 3 कितना हुआ 9, 4 4 8 और ये कितना हुआ 3। तो अब इतना पूरा उठा के रख दिए 389। तो हमारे पास ये कितना निकल कर आ गया 73 का क्यूब निकल कर आ गया। विश्वास नहीं तो आप गुणा करके देख लीजिए। माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका माइंड कैलकुलेटर की तरफ से स्पीड कर पाएगा, आपको सोचने विचारने की क्षमता बढ़ेगी और आपको गणित में इंटरेस्ट आएगा। इसलिए इस तरह ट्रिक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि देखे और ताकि बिना रटे हुए फटाफट कैसे निकाला जाता है ये सीख पाएँ। और अभी भी जो स्टूडेंट को अगर ना आए तो एक आध दो बार वीडियो को दोबारा देख लिया करें, और अगर तो भी नहीं आ रहा है तो आप लोग बार बार देखिए, और नहीं तो आपको आसान लगे तो आप फटाफट 3 बार गुणा करके भी क्यूब निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में ये वीडियो आ गई होगी। माय डियर स्टूडेंट, 2-4 होमवर्क ले देते हैं, उसके बाद आप करके कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा। आप लोगों को करना है 32 का क्यूब, आपको करना है 44 का क्यूब, आपको करना है 56 का क्यूब, आपको करना है 72 का क्यूब, और एक लास्ट सवाल आपको करना है 22 का क्यूब। इन 5 सवाल आपको होमवर्क है, आप इसे करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें, और दोस्त पास शेयर कर दो, जो लाइक नहीं लाइक कर दे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी ट्रिक के जरिए से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।